ओम शांति। आज 5 दिन 2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। कोई भी कर्म विकर्म ना बने, उसकी युक्ति क्या है? विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वह हमको इस पुरानी छीछी पतित दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम, सुख धाम है कृष्णपुरी स्वर्ग। बाबा कहते पावन बनना और बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो यह भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है, अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को तो अच्छी रीति समझते हैं, वह फिर औरों को समझाते हैं। बाबा कहते कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो तो यह लड़ाई आदि बंद कर दें। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। बल घूमो फिरो बाबा की याद में, तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा। इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ, तो आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी हैं। बाबा कहते भक्ति के 2 फल हैं, एक मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति। यह समझने की बड़ी महीन बातें हैं। बाबा कहते मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा तो एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बाबा कहते मैं तुम्हारा टीचर हूँ। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है। यह भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, वह भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो, हमारे में यह आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। तो बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। बाबा कहते टीचर रहम दिल है, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे, वह सतो प्रधान ताकत थी तो मनुष्यों को खींचते थे। कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुँचाते थे। तो सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते हैं, मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे, यह इम्पॉसिबल है। हम भी पिंडी हैं, बाबा भी पिंडी है। यह स्मृति में आना मुश्किल लगता है, यही यथार्थ रीति याद करना है। वह तो कह देते हैं परमात्मा ब्रह्म तत्व है और हम कहते हैं वह एकदम बिंदी है, रात दिन का फर्क है। बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो,
परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। बाबा कहते हैं आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। मायाजीत जगत जीत बनना है। जगत जीत महाराजा महारानी को कहा जाता है। अभी दैवीय स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बगैर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है। तो दोस्त बनाया ना। धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाबा ने कहा कि अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश होकर अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। वरदान में कहा है बाबा ने, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भाव। स्लोगन दिया है बाबा ने आज, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। खुशी जैसी खुराक नहीं, यानी खुद चाहे लाख खुराक लो, लेकिन अगर खुशी नहीं है तो उसकी सेहत कभी भी सही नहीं रह सकती, सेहत अच्छी नहीं रह सकती। लेकिन अगर चाहे कोई खुराक और लो ना लो, लेकिन अगर खुशी है तो फिर उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, मन बुद्धि भी अच्छा रहेगा। तो उसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो, यानी मनसा वाचा कर्मणा हर समय की सदा की याद से, सहज याद से हमेशा बाप को याद करते रहो। तो हमेशा की याद रहे, सदा की याद रहे, तो कोई भी विक्रम नहीं होगा, तो पावन बन जाएंगे। तो पापा कहते हैं कि चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने कि कोई भी कर्म विक्रम ना बने, उसकी युक्ति क्या है? उत्तर दिया है, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। तो बाबा हमें मुरली के द्वारा रोज़ श्रीमत देते हैं। तो श्रीमत पर चलना, श्रीमत को धारण करना, अपने अपने कर्मों में श्रीमत को यूज़ करना, तो वो क्या है कि विकर्मों से बचने का साधन। तो बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यानी देह भान से निकलना, अपने आत्मिक स्मृति में रहना, यही की सबसे पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे, यानी विकर्मों पर जीत पहन लेंगे। इस श्रीमत पर चलकर क्या बन जाएंगे? विकर्मा जीत बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। बाबा रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वह हमको इस पुरानी छीछी पतित दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। बाप आए ही हैं पावन बनाने और आत्माओं से ही बात करते हैं। तो आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। तो हम आत्माओं को इस देह भान में आकर 63 जन्मों से इस शरीर से, इनकी अपनी कर्मेंद्रियों से ही मुख द्वारा बोलते, कानों से सुनते हैं। तो आत्मा जो है इस शरीर का आधार लेकर ही परमात्मा को याद करती है। तो बाबा कहते हैं कि बाप को अपना शरीर तो है नहीं, लेकिन हम बच्चों के कारण वो भी शरीर को धारण करके, शरीर का आधार लेकर अपनी पहचान देता हूँ।
मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। वह भी हर कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता है। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। तो अभी ये तमो प्रधान दुनिया में रावण के राज्य में हर आत्मा किसी न किसी तरह से दुखी है। तो रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। तो ये क्या है? शोक वाटिका। रावण राज्य में जैसे शोक वाटिका वर्णन है, तो यह भी क्या है? शोक वाटिका, जिसमें हम सीताएं, आत्मा सीताएं परमात्मा को याद करती हैं। कलयुग को ही कहा जाता है दुखधाम और सुखधाम है कृष्णपुरी स्वर्ग। वह तो अभी है नहीं। तो सुखधाम कृष्णपुरी स्वर्ग की स्थापना इस संगम युग पर हो रही है। तो बाबा कहते वह तो अभी है नहीं। तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। बाप कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना है। तो पावन स्वयं भी बनना है, तो और बाकी जो सराउंडिंग आत्माएं हैं तो उनको भी बनाना है। तो तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। तो अपनी वृत्ति से, अपनी कृति से हमें स्वयं भी पावन बनना है और दुनिया को भी बनाना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर है कि रिसर्च हुआ कि पानी पर कि कैसे पानी का वाइब्रेशन का क्या असर होता है वृत्ति का, और कैसे उस पर कैसे असर होता है। 2 बोतल पानी की ली, तो एक बोतल पर सभी पॉजिटिव थॉट्स लिखे गए और पॉजिटिव थॉट्स दिए गए, वाइब्रेशन दी गई। और दूसरा बोतल था, उसमें पानी की बोतल पर नेगेटिव थॉट्स लिखे गए और उसे नेगेटिव थॉट्स दिए गए, नेगेटिव वाइब्रेशन दी गई। बाद में ये सर्च किया कि बाद में उस पानी को पीने वालों की मनोस्थिति को चेक किया गया, तो ये पाया गया कि जिसने पॉजिटिव थॉट्स वाली बोतल का पानी पिया तो उसके जो मनोस्थिति थी वो बिल्कुल पॉजिटिव थी, और जिसने नेगेटिव थॉट्स वाली बोतल से पानी पिया तो उसकी मनोस्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसके मनोस्थिति वैसे ही नेगेटिव थी। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि कैसे इस प्रकृति के 5 तत्व पर भी हमारी मनोवृत्ति, हमारी वृत्ति कृति का कैसे असर होता है। तो इसीलिए कहते हैं बाबा कि तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। तो हमारे ही संकल्पों से, हमारे थॉट्स से, हमारी वृत्ति से, तो जैसे आत्मा तो अपने वास्तविक सत्य स्वरूप में है ही पावन। उसके 7 गुण है ना, तो सुख, शांति, आनंद। तो जैसे जैसे आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में रहेगी, अपने वास्तविक सत्य स्वरूप में रहेगी, उससे वही वाइब्रेट होगा। तो वैसे अपनी वृत्ति से तो ये प्रकृति के 5 तत्वों को भी वाइब्रेशन मिलेगी, तो वो भी पावन बनती जाएगी। तो बाबा कहते हैं अभी तो यह भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है। तो हर किसी के अपने देह भान में आने से भ्रष्टाचारी वाइब्रेशन है, भ्रष्टाचारी पतित पना है। तो अभी है रावण की राजधानी। तो इन बातों को तो अच्छी रीति समझते हैं, वह फिर औरों को भी समझाते हैं। तो बाप तो सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो बाबा ने तो सिंपल एक की बात कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, आत्मा का सत्य स्वरूप है ही पावन, और मुझ बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे ही समझाओ। बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। माया तुमसे जो चीची कर्म कराएगी तो वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। यानी आत्मा पर जब मन बुद्धि संस्कार का कंट्रोल होगा, देह भान में होगी, तो फिर माया भी हावी हो जाएगी
और माया क्या कराएगी, छी छी कर्म करवाएगी और फिर कर्म जरूर विकर्म बनेगा। तो पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह भी माया नहीं कहलाया ना। तो माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी। कर्म, अकर्म और विकर्म का राज भी समझाया है। कर्म यानी श्रेष्ठ कर्म और अकर्म यानी उसमें कोई हिसाब किताब नहीं है ना। तो और विकर्म यानी बुरे कर्म, यानी उसका हिसाब किताब बनता है। तो बाबा ने यह राज भी समझाया है। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प फिर रावण की मत पर दुख भोगते हो। तो इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो नीचे ही उतरते आए हो। तो भक्ति करते करते पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर व्यभिचारी होती जाती है, फिर पांचों तत्वों को ही की ही पूजा करना शुरू कर देते हैं, उनकी ही भक्ति करना शुरू कर देते हैं। पत्थर ढिकर थिकर में भी बाबा कहते हैं कि सब में भगवान कह देते हैं कि हर कहीं परमात्मा है। तो बाबा कहते फिर नीचे उतरते आए हैं। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना। पत्थर बुद्धि यानी जिसे अपने सत्य स्वरूप की पहचान नहीं, और पारस बुद्धि यानी जिसे अपने सत्य स्वरूप की पहचान है और आत्मा सुखी है। तो भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो, तो यह लड़ाई आदि बंद कर दे। आत्मा दुखी तब होती है जब वह देह भान में है। आत्मा का तो सत्य स्वरूप तो है ही सुख का। तो बाबा कहते हैं अच्छी बुद्धि दो तो यह लड़ाई बंद हो जाए। कहते हैं कि ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो तो यह लड़ाई आदि बंद कर दें। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं, श्रीमत देकर बुद्धि को सबुद्धि बना रहे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे तो आत्मा पतित से पतितपना मैल निकल जाएगी और पावन बनती जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। तो भल घूमो फिरो बाबा की याद में, तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा। तो जब परमात्मा की याद में कोई भी कर्म करते रहते हैं तो फिर शरीर भी भूल जाता है। जैसे कि एक किचन में कोई काम करते हैं तो फिर एप्रन डाल लिया, यानी ये शरीर को डाल लिया, और फिर कर्म करते हुए शरीर को याद रखना है। और कर्म से जैसे ही डिटैच हुए बाबा की याद में तो ये शरीर भी भूल जाएगा। तो गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं, यहाँ तुम कहते धनवान संपत्तिवान बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ। तो यह नूंद है ड्रामा में कि संगम युग पर हर कल्प के एंड पर जब नई सृष्टि की रचना होती है तो परमात्मा हम आत्माओं को फिर से अपने सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं, परिचय देते हैं। इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ, तो आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी हैं। रावण राज्य सारी दुनिया में है। इस समय है ही तमो प्रधान सृष्टि, सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं। गायन भी उन्हों का है। शांतिधाम सुखधाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं, ये थोड़ी ही जानते हैं कि भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति के दो फल हैं, एक है मुक्ति और एक दूसरा है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति यानी जीवन में रहते हुए ही मुक्त अवस्था। तो यह समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वह ज्ञान अच्छी रीति लेंगे। तो कल भी बाबा ने बताया था कि जो जो जितना जितना भक्ति करेंगे तो उन्हें ज्ञान अच्छी रीति से उनको समझ आएगा, अच्छी रीति से लेंगे
तो फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, तो यानी वो ज्ञान को उसी रीति से धारण करेंगे तो फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, तो नंबरवार पद है ना। तो बाप कहते हैं मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा, तो एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई को गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते हैं। तो बुद्धि बिल्कुल सुधरती ही नहीं। कोई को दिल अंदर खाता है, दुख होता है, हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़े। तो बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं, श्रापित हो जाते हैं। बाप के साथ धर्मराज भी है ना, तो उस समय पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ऐसे बहुत होते हैं, किसका खून आदि करते हैं, जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है कि नायक ही उनको मारा, तो गुस्से में आकर मारते भी बहुत हैं। तो ऐसे कोई विक्रम कर देते हैं तो फिर उनको बाद में पश्चाताप होता है कि ऐसा क्यों हो गया, कि गुस्से में आकर ऐसा हो गया। तो वो थोड़ी देर का जो गुस्सा होता है तो इतने बड़े से बड़े विक्रम करा देता है। अगर उस पर उस टाइम पर अपनी मनोवृत्ति को चेंज कर दो या थोड़े टाइम के लिए धैर्य रखो तो इन सब विकर्मों से बचा जा सकता है। परमात्मा के सानिध्य में रहकर, अपने आत्मिक स्थिति में रहकर इन सब से बचा जा सकता है। बाबा कहते हैं कि ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं, तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो, तो दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता है। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं। तो आजकल भी देखते हैं कि दुनिया में अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई भी एक भी अच्छी खबर नहीं होती। तो दुनिया में दिन प्रतिदिन हालतें ख़राब ही होती जा रही हैं। तो देख रहे हैं कि सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, तो दिन पर दिन जो है विक्रम बढ़ते जा रहे हैं। तो तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो, तो बुद्धि में यह बात है कि हम बाबा को याद करें। तो बाबा ने तो हमें बताया ही है कि इस सृष्टि चक्कर में कि लास्ट में सीढ़ी उतरती ही है और ड्रामा के राज को हम जानते हैं। तो बुद्धि में यह है कि हम बाबा को ही याद करें, कोई भी ऐसा चीची कर्तव्य ना करें जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। तब आप कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना, तो टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का, चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है। तो जैसे स्कूल में भी, स्कूल में जो टीचर होता है तो उसको अपने हर एक बच्चे का, स्टूडेंट का पता होता है, उसकी पढ़ाई का, उसका चाल चलन का, करेक्टर का क्या रिकॉर्ड है। तो इसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि मैं भी टीचर हूँ, तो मुझे भी एक एक बच्चे की पढ़ाई का, चाल चलन का सब पता रहता है। तो कोई की चाल बहुत अच्छी और कोई की कम, तो कोई की बिल्कुल ख़राब। नंबरवार होते हैं ना, यह भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं। वह भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो, हमारे में यह आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। तो यानी अपनी कमी हर किसी को अपने अंदर पता होती है, अपने उन्हें अंदर ही खाता रहता है। तो यह आदत भी मेरी ख़राब है, तो इस कारण हम फेल हो जाएंगे। तो बाबा हर बात क्लियर कर समझाते हैं। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। तो किसी को भी दुख नहीं देना, अच्छी रीति पढ़ाई यथार्थ रीति करनी है। पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। तो कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो इसमें रहम दिल बनना होता है। टीचर रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। तो उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं, यह तो एक ही टीचर है, पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की। तो जो टीचर होता है
तो वो क्या चाहता है कि मेरे स्टूडेंट मुझसे भी आगे जाएं। तो मतलब कि सभी उनसे पूछे कि पढ़ाने वाला तुम्हें कौन। तो टीचर जो है रहम दिल होता है, तो वह कमाई का रास्ता बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर तो मैं ही एक टीचर हूँ, यह तो एक ही टीचर है, पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की। तो इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर क्या कर सकते हैं। उच्च मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करें। यह बेहद का टीचर है ना। तो बाप कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके। तो हम तो आत्माएं शरीर धारण करते करते 84 जन्म लेते लेते अपनी ही स्मृति भूल गए। तो कोई तो ऐसा राजदार होगा तो जो आदि मध्य अंत का जिसको पता होगा। तो ऐसा बाप ही है वो राजदार जिसे आदि मध्य अंत की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है। तो वही फिर हमें आकर हम आत्माओं को जगाते हैं, हमें जागृति देते हैं और हमें ये समझाते हैं। तो तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, यह भी तुमको सिखलाते हैं। जबकि पति दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो हैं निवृत्ति मार्ग वाले। वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। निवृत्ति यानी जो घर गृहस्थी में नहीं रहते और जंगल में चले जाते, हठ योग करते हैं। तो पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वह सतो प्रधान ताकत थी। तो पहले पहले तो वह जंगल में ही चले जाते थे और वहीं रहते थे। सतो प्रधान बनते थे हठ योग के आधार पर। तो बाबा कहते वह सतो प्रधान ताकत थी तो मनुष्यों को खींचते थे। तो कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुँचाते थे। तो यानी गृहस्थियों से लेकर वो खाते थे, भोजन उनका वहाँ से जाता था, वहाँ उनको पहुँचाते थे। तो सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते हैं। तो ऐसा नहीं देखा जाता कि सन्यासियों को कोई मंदिर बनाओ। तो बाबा कहते सन्यासियों के तो कभी कोई मंदिर नहीं बनाते हैं। मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। तो हम ज्ञान योगी हैं, हम योग करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते। उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्वों को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो जाएं। परंतु सिवाय पाप के वहाँ तो कोई ले जा ना सके। परंतु बाबा कहते हैं कि वो ब्रह्म में लीन हो ब्रह्म तत्व को याद करते हो, ब्रह्म तत्व में लीन होना चाहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि वहाँ तो कोई ले जा ना सके सिवाय एक बाप के। बाप आते ही हैं संगम युग पर, आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना। पुरानी दुनिया का तो कोई भी रहना नहीं चाहिए। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, यह तो तुम जानते हो। जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड नहीं था। वहाँ ज़मीन तो बहुत रहती है, यहाँ ज़मीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखाकर ज़मीन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। तो ज़मीन जितने ज़्यादा मनुष्य बढ़ते जाएंगे तो उतनी ज़मीन की भी ज़रूरत होती है। तो क्या करते हैं, समुद्रों को सुखाकर ज़मीन बना देते हैं सूखी, और फिर मनुष्यों के रहने के लिए जगह बनाते हैं। तो यह ज़मीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं। बॉम्बे पहले क्या थी फिर भी नहीं रहेगी। तो बाबा तो अनुभवी है ना। तो समझो अर्थक्वेक होती है, वह मूसलाधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे, बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलामिटीज़ तो बहुत आएंगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा। तो ये जो पांचों प्रकृति के पांचों तत्व हैं तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो वो भी क्या करेंगे, विनाश में इस दुनिया की पूरी सफाई करने में वो भी इन्वॉल्व होंगे।
तो सतयुग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी ही होते हैं। आज क्या है कल क्या होगा, तो यह सब तुम बच्चे ही जानते हो। यह ज्ञान कोई दे ना सके। बाबा कहते हैं तुम पतित बने हो, इसलिए अब मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। तो ज़रूर आएंगे, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं। भगवानुवाच मन मना भव। तो भगवान ने क्या कहा कि मन मना भव, मन मुझे समर्पित कर दो। मन से हर समय परमात्मा को याद करो। देह सही देह के सभी संबंधों को तोड़कर मामिकम याद करो। इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा, लेकिन बाकी अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है। बाबा कहते बाप को याद करें, यह आत्मा समझ मुझ बाप को याद करें, यह इम्पॉसिबल है। बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे। तो जो बड़े हैं तो उनको तो फिर भी याद करना सहज है, लेकिन उनकी ही बुद्धि में नहीं ठहरता, तो छोटे तो फिर कैसे याद कर सकेंगे। बल शिव बाबा कहें फिर भी, परंतु है तो बेसमझना। हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है, तो यह स्मृति में आना मुश्किल लगता है। तो 63 जन्मों से इस देह भान की आदत हुई है, शरीर की आदत पड़ी हुई है, तो फिर बिंदी अपने आप को समझना मुश्किल है। बाबा कहते हम बिंदी होकर बिंदी को याद करना, तो यह स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति याद करना है। लेकिन जो यथार्थ रीति बाबा समझाते हैं, तो यथार्थ रीति याद भी यही है। तो मोटी चीज़ तो है नहीं। बाप कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वह सिमरन करें। यह बड़ी मेहनत है। वह तो कह देते हैं परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और हम कहते हैं कि वह एकदम बिंदी है। तो जो सन्यासी साधु सन्यासी जो हठ योग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, परमात्मा को ब्रह्म तत्व मान लेते हैं, लेकिन वो तो क्या है, आत्माओं के रहने की जगह। और हम क्या करते हैं, हम बिंदी में याद करते हैं, बिंदी स्वरूप में परमात्मा को याद करते हैं। तो रात दिन का फर्क है ना। ब्रह्म तत्व जहाँ हम आत्माएं रहती हैं उनको परमात्मा कह देते हैं। तो बुद्धि में यह रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। तो इन कानों से सुनता हूँ, बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो। मैं नहीं आता हूँ, परमात्मा नहीं आते, हम आत्माएं आती हैं। यही एक फ़र्क है। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पाठ को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है। तो आत्माएं सभी का साइज़ में कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन उसका पुरुषार्थ, उसकी आत्मिक स्मृति, उसमें फ़र्क होता है। बाबा कहते हैं बाकी आयरन है इसमें आने से मैली बन जाती है। देवभान में आने से, रावण राज्य में आते आते आत्मा मैली बन जाती है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है, तो इतनी छोटी सी आत्मा में, बिंदु में सारा 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। वह ज्ञान का सागर है, तुमको आकर समझाते हैं। तो इस समय तुम जो पढ़ रहे हो कल्प पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती। दिल अंदर खाती रहेगी, औरों को कह ना सके पवित्र बनो। अंदर समझते हैं पावन बनते बनते हमने हार खा ली कि कमाई सारी चट हो गई। फिर बहुत समय लग जाता है, एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाप कहेंगे तुम आत्मा से हार गए।
तुम्हारी तकदीर खोटी है। माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है। अभी दैवीय स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। तो जितना जितना परमात्मा की याद में रहेंगे, जितना पावन बनते जाएंगे, तो बाबा कहते हैं तो उतनी ही उसकी प्रारब्ध बनती जाएगी। तो जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वाले को फल भी तो मिलता है ना। तो स्थूल में भी देखा गया है कि जो दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए, चाहे एक जन्म के लिए ही, उनको उसकी प्रारब्ध मिलती है। तो बाबा यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि जो जितना पावन बनेगा औरों को बनाएंगे, और बहुत दान करने वाले को फल भी तो मिलता है। दान करने वाले का नाम भी होता है। दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना है। जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है। माया भी कम दुष्टर नहीं है। तो माया भी महावीर बच्चों के सामने परीक्षा लेने के लिए जरूर आती है। तो माया भी कम दुष्टर नहीं है, तो वह भी बहुत ताकतवर है। तो वह भी माया भी क्या करती है, चमाट मार कर, बाबा कहते हैं चमाट मार कर एकदम गिरा देती है। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को भी गिरने से बचाया, और फिर खुद गिर पड़ा। तो यानी क्या करती है माया, इतना मतलब 8-10 वर्ष पवित्र रहा, ज्ञान में चले, और फिर भी खुद भी गिर पड़े। दूसरों को भी गिरने से बचाया, लेकिन फिर गिर पड़े। यानी माया से हार खा ली। तो तकदीर कहेंगे ना, बाप का बनकर फिर माया का बन जाते हैं, तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना। तो बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बगैर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है। तो परमात्मा पिता जिन बच्चों को विश्वास नहीं होता, उनका निश्चय बनाने के लिए बाबा क्या करते हैं, साक्षात्कार आते हैं। तो दोस्त बनाया ना, कितने साक्षात्कार होते हैं। फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। तो पहले पहले साक्षात्कार बहुत होते थे, लेकिन फिर जादू समझने लगे तो उस पर हंगामे हुए, तो फिर ऐसा करना बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। तो बाबा कहते कि लास्ट के टाइम में भी तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। आगे कितना मज़ा होता था, वह देखते देखते भी कितने कट हो गए। भट्टी में कोई ईंटें पककर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, तो कोई तो एकदम टूट पड़े। तो जैसे कि भट्टी में ईंट का एग्जांपल दे रहे हैं कि जो भट्टी होती है ईंट पकाने वाली, बनने वाली, तो वहाँ पर तो जो ईंटें बनती हैं तो वो तो पक कर कहीं तो निकल जाती हैं, अच्छी ईंटें तैयार हो जाती हैं, तो कुछ कच्ची रह जाती हैं, और कुछ जो हैं वो टूट पड़ती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ज्ञान में जो बच्चे अच्छी रीति चलते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, तो वो अच्छी ईंटों की तरह अच्छे ज्ञानी, अच्छे योगी बनकर निकलते हैं। यानी अपनी प्रारब्ध बना लेते हैं और अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। और जो कुछ हैं वो कच्चे रह जाते हैं, उनका निश्चय टूट जाता है, डगमगा जाता है, अचल स्थिति नहीं रहती। और कोई हैं बिल्कुल ही टूट पड़ते हैं, तो कोई हैं जो बिल्कुल ही टूट पड़ते हैं, ज्ञान में नहीं चल पाते। तो कितने चले गए, अभी वह लखपति करोड़पति बन गए हैं। तो यहाँ पर तो बाबा बात करते हैं 21 जन्मों के वर्षे की, तो प्रारब्ध स्वर्ग में जाने की, सतयुग में जाने की। लेकिन जो बच्चे कुछ जो नहीं चल पाते ज्ञान में, वो यहीं पर अल्पकाल का सुख भोग लेते हैं, यहीं पर लखपति करोड़पति बन गए हैं और सोचते हैं कि हम तो यहीं पर स्वर्ग में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है। तो इस रावण राज्य में स्वर्ग कैसे आया। तो यहाँ पर जो पैसे के आधार पर जो करोड़पति या उसी को ही सुख समझ लेते हैं, उसे ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। यहाँ स्वर्ग कैसे हो सकता है, स्वर्ग तो होता ही नई दुनिया में है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने नंबर 1 बताया, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहमदिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। तो जैसे परमात्मा पिता ने हमें रहमदिल बनकर हमें पढ़ाया, हमारी ऊंची तकदीर का रास्ता बताया, तो इसी तरह से हम आत्माओं को भी बेहद की वृत्ति रखकर रहमदिल बनकर खुद भी पढ़ना है और दूसरी आत्माओं को भी पढ़ाना है, यानी उन्हें भी परमात्मा की स्मृति दिलानी है। तो किसी भी आदत के वश होकर अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे और पश्चाताप करना पड़े। तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिससे कि बाद में पश्चाताप हो कि ये क्या हो गया। तो मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य बात ही है पवित्रता। वरदान दिया बाबा ने, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति यानी बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। तो बीज रूप स्थिति में जब आत्मा जब अपने सत्य स्वरूप में बिंदु स्वरूप में मैं आत्मा हूँ, तो सारा झाड़ ही मुझ आत्मा से कनेक्टेड है। तो मैं अपने बीज रूप स्थिति द्वारा झाड़ के हर एक पत्ते को परमात्मा की शक्तियों से स्नेह से सींच रही हूँ। तो बेहद की वृत्ति से परमात्मा शक्ति का सागर मुझ में समाता जा रहा है और फिर मुझसे पूरे विश्व के आत्माओं को ऐसे में दिया जा रहा है, मतलब सभी को ही सींचा जा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो ऐसे मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा होती हूँ, यानी अपनी ही बीज रूप स्थिति को इमर्ज करना है। बीज रूप स्थिति बाबा कहते बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने की निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज यानी बेहद की वृत्ति। बेहद की वृत्ति से कृति से पावरफुल स्टेज, उससे क्या होगा, अपनी विश्व तक अपनी लाइट यानी परमात्मा से मुझ आत्मा को, मुझ आत्मा से सारे विश्व को। तो इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब, यानी मैं और मेरे से निकल कर बेहद की दृष्टि। तो हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन दिया बाबा ने, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। तो जिसमें एडजस्ट होने की शक्ति है तो वह कोई भी कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, तो वो एडजस्ट करेगा ही। तो बाबा कहते यही क्या है, पास विद ऑनर बना देगी। ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। तो बाबा कहते हैं सच तो बिठो नच। तो परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार ही क्या है, सत्यता। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं की स्थिति की सत्यता और दूसरी है सेवा की सत्यता।
स्वयं की स्थिति की सत्यता और सेवा की सत्यता। तो सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। तो इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। ओम शांति। थैंक यू बाबा।